हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा सेमुसी द्वितीयो भागः का चतुर्थः पाठः। चौथा पाठ जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा अपनाने योग्य है या व्यायाम हमेशा वर्णीय है। ये जो पाठ है ये श्लोकों की शक्ल में है और ये श्लोक जो है वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिए गए हैं। सुश्रुत संहिता, और इस सुश्रुत संहिता को आचार्य सुश्रुत जी ने लिखा था। इसके अंदर व्यायाम का महत्व, उसकी परिभाषा कि व्यायाम किसको कहते हैं और व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति, कांति, सौंदर्य, सुडौलपन आता है, ये सारी चीज़ें, और रोगों से कैसे बचाता, किस मात्रा में कब कैसे व्यायाम करना चाहिए, सब कुछ बताया हुआ है। तो ये श्लोक कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, वो हम करते हैं। पहला श्लोक देखिए। पहले श्लोक में है शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। इसमें बतागा कि व्यायाम किसे कहते हैं। शरीर के प्रयत्न से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम संज्ञा वाला कहा गया है। तो छोटे रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि शारीरिक श्रम को ही व्यायाम कहा जाता है। जिसमें शरीर कोई श्रम करता है तो उसको हम व्यायाम कहते हैं। फिर से देखो, शरीर आयास जननम, शरीरायास जननम, शारीरिक प्रयत्न से उत्पन्न कर्म व्यायाम संगीतम, व्यायाम संज्ञा वाला कहलाता है, होता है। आगे कहता तत्कृत्वा तु, उसे करके तो, किसे, व्यायाम को करके तो सुखम, सुख प्राप्त होता है। देहम विमृण्यात् समन्ततः, शरीर को सब ओर से मालिश करनी चाहिए। यानी व्यायाम के अंतर्गत जो है मनुष्य को श्रम तो करना ही है, साथ साथ शरीर की सब ओर से मालिश भी करनी चाहिए, उसको हम व्यायाम कहेंगे। तो इसको आपने प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ के रूप में लिखना है। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि जब शरीर से कोई मेहनत की जाती है, परिश्रम किया जाता है, तो और उससे शरीर क्रियाशील होता है, उसी को हम व्यायाम कहते हैं। व्यायाम को करने से हमेशा सुख मिलता है और व्यायाम के साथ साथ मालिश भी करनी चाहिए, क्योंकि शरीर की संपूर्ण मालिश भी व्यायाम के अंतर्गत आती है। अगर आपके पास शब्दार्थ नहीं है तो पहले श्लोक के शब्दार्थ आप यहाँ से नोट कर सकते हो, और ये दूसरे श्लोक के शब्दार्थ हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हो। अब दूसरे श्लोक की व्याख्या देखिए। शरीरोपचय है कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता। कहता है व्यायाम की क्या लक्ष्य, व्यायाम से क्या परिणाम होता है। कहता है शारीरिक उपचय माने वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, कांति ही गात्राणाम, और अंगों की में कांति आना, चमक का आ जाना। दोबारा से देखिए, शारीरिक वृद्धि और कांति तथा गात्राणाम सुविभक्तता, और गात्राणाम माने शरीर के अंगों की, सुविभक्तता माने सुडौलपन होना। तो शरीर की वृद्धि और चमक तथा शारीरिक अंगों का सुडौल होना, ये व्यायाम से प्राप्त होता है। आगे कहता है दीप्त अग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम। कहता है जठराग्नि का प्रदीप्त होना, मतलब पेट की आग, यानी भूख कह सकते हो आप, भूख का लगना। दीप्ताग्नित्व माने जठराग्नि का तीव्र होना। कहता है अनालस्यम, और आलस्य न होना, इसका मतलब आप कह सकते हो चुस्ती का आना। स्थिरत्वम, स्थिरता, स्थिरता होती है जिसमें शरीर जल्दी जल्दी जो है में घटोतरी बढ़ोतरी न हो, एकदम से मोटापा आना, एकदम से वजन घटना, ये न हो, स्थिरता बनी रहे। तो कहता स्थिरत्वम, लाघवम माने हल्कापन, यानी अकड़ या आलस्य न होना। तो लाघवम हल्कापन। मृजा, मृजा माने होता है स्वच्छता। ये सब व्यायाम से प्राप्त होते हैं। तो व्यायाम करने से हमारा शरीर की वृद्धि होती है और चमक बढ़ती है शरीर में, शारीरिक अंग सुडौल हो जाते हैं, पेट की आग
यानी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कह सकते हो भूख अच्छी लगती है, आलस्य भाग जाता है, शरीर में स्थिरता आती है और हल्का फुल्का हो जाता है शरीर तथा स्वच्छ होता है। पसीने आने से हर तरह से जो है शरीर स्वच्छ रहता है। ये सब शरीर व्यायाम के लाभ हैं। तो कह सकते हैं कि व्यायाम से सब तरह से व्यक्ति को लाभ होता है, चाहे वो शारीरिक बल में वृद्धि हो, चाहे सौंदर्य में वृद्धि होना हो, अंगों का सुडौल होना हो, या फिर स्वच्छता का यानी शरीर का जो मल आदि उत्सर्जन का तंत्र है वो सारा सही काम करता है। आप तीसरे श्लोक के शब्दार्थ देख सकते हैं। इसमें वैसे अन्वय भी दे रखा है और शब्दार्थ भी दे रखे हैं। पहली लाइन में अन्वय है, दूसरी में शब्दार्थ है। तो अन्वय का मतलब होता है पद्य को गद्य में बदलना, अन्विति के साथ लिखना। तीसरे श्लोक का की अब अनुवाद देखिए, आप व्याख्या देखिए। श्रम कलम पिपाशोषण शीतादि नाम सहिष्णुता, कहता है परिश्रम से उत्पन्न थकान। देखो थकान दो तरह की होती है। एक तो होती है जैसे कोई बीमार आदमी है तो वो कमजोरी वश भी थकान होती है, ये नेगेटिव थकान होती है, नकारात्मक, इसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जब हम बहुत परिश्रम करते हैं तब थोड़ी बहुत थकान हो, ये सकारात्मक होती है। तो इसलिए परिश्रम से उत्पन्न थकान, पीपाशोषण शीतादिनाम सहिष्णुता और प्यास और गर्मी और सर्दी, इसके प्रति सहिष्णुता, यानी परिश्रम से उत्पन्न थकान, गर्मी, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि के प्रति सहन शक्ति, इन सबको सहन करने की शक्ति होना। और आरोग्यम, माने आरोग्य क्या होता है? स्वास्थ्य, जिसमें रोग न हो उसको आरोग्य कहते हैं। आरोग्यम अपि च परमम, और परम आरोग्य को प्राप्त होना। व्यायामात् उपजायते, ये व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। तो कहता है ये सारी चीज़ें व्यायाम से ही उत्पन्न होती हैं। क्या? परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि के प्रति सहिष्णुता, यानी इन सब के प्रति सहिष्णुता, आरोग्य, परम आरोग्य, ये सब व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं। इतने सारे लाभ व्यायाम के